रेशम, रेशम, मानू, ये आवाज आई तुम्हारी? कहाँ ढूंढूं? कहाँ छोड़ गई हो तुम? रेशम, मानू, मुझे क्यों अकेला छोड़ गई? कहाँ तुम्हें ढूंढूंगी? अम्मी, अम्मी, लगता है सीढ़ियों से पाँव फिसल गया। कैसे? जैसे तुम एम्बुलेंस को फोन करो। अम्मी को अभी इसी वक्त हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। प्लीज जल्दी करो, अम्मी बेहोश हो गई। अम्मी अम्मी, जैसे जल्दी कॉल करो तुम। जल्दी करो प्लीज। तुमने देखा नहीं क्या हुआ? नहीं मुझे जैसे मैं जल्दी करो ना। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, अम्मी, अम्मी। हमें पता नहीं चला, सीढ़ियों से गिरते ही अम्मी की मौत वाक़ई हो गई थी। हॉस्पिटल वालों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। मेरा और मेरे भाइयों का रो रो कर बुरा हाल था। उसी दिन शाम के वक्त अम्मी की तदफीन हो गई। मैं उनकी मैयत के साथ कब्रिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन मुझे उसकी इजाज़त नहीं थी। मैं रोते रोते बेहोश हो गई। अम्मी की मौत के बाद मुझे तो जैसे चुप लग गई। बाज़ औक़ात हम बहुत गैर मामूली चीज़ों को सिर्फ अपना वहम करार देकर उन्हें अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं और तकरीबन फरामोश कर देते हैं उन चीज़ों को। मगर वही चीज़ें कभी कभार हमारी ज़िंदगी की काया पलट देती हैं। जो कुछ हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता, नागहां सामना हो जाता है हमारा ऐसी भयानक और खौफनाक सूरत हाल से। अम्मी की वफ़ात के बाद अक्सर रातों को घर के मुख्तलिफ़ कोनों से बहुत सी बिल्लियों के गर्राने और उनके आपस में लड़ाई करने की आवाज़ें सुनाई देती। ये आवाज़ें डरावनी और दिल को दहला देने वाली होती। मैं तो खौफ की वजह से ही अपने कमरे में ही दबकी रहती। मगर ये बात भी हैरान कुन थी कि रेशम की वफ़ात के बाद हमारे घर में कभी एक भी बिल्ली नज़र नहीं आई। जरा टीवी बंद करना यहाँ से। रेशम की आवाज़ सुनी थी अभी अभी। रेशम की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मुझे यकीन है वो यहीं कहीं किसी कोने कुतरे में होगी। मैं उसे ढूंढता हूँ। सुनी 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 तुमने रेशम की आवाज़? ये आवाज़ तो टीवी में से आई है। आपको रेशम का वहम हो गया है। आप आराम कर लें। आखिर तुम्हें मेरी बातें यकीन क्यों नहीं आता यासिर? भाईजान, रेशम, तुम कहाँ छुपी हो रेशम? सामने आओ। बस एक बार। मैंने पता नहीं क्यों तुम्हें अपनी कार के नीचे कुचल दिया। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी मरना चाहता हूँ। अरे जमशेद भाई, जमशेद भाई आप रो रहे हैं? आखिर मुझे नजर क्यों नहीं आती? हमने क्यों नजर नहीं आती? कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? रेशम की।
और किसके? आप भूल गए उसे? तो भूला नहीं, मैं सब तक गुनाहों का कफारा चाहता हूँ। जमशेद भाई, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप चले मेरे साथ अंदर चले। जानता हूँ, सब जानता हूँ, बड़ी नाफरमानी की है मैंने और अपनी माँ को खो बैठा। इनका जिस्म तो बुरी तरह बुखार में चल रहा है और इसीलिए कांप रहे हैं ये। इनकी सुबह से तबीयत ऐसी है डॉक्टर। मामला काफ़ी सीरियस लगता है। मेरा मशवरा है आप इन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। जी अच्छा डॉक्टर।